आज इमरान मसूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बरेली में जो बिल्डोज़र की कार्रवाई की जा रही है, कई मुद्दे थे, दलितों के ऊपर भी अत्याचार का मामला भी, जिस लड़के को पीटा गया है उत्तर प्रदेश में और उसने राहुल गांधी का नाम लिया था, उधर उन्होंने कहा था पीटने वालों ने कि हम बाबा के आदमी हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने कई बार मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म का हवाला देते हुए मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल किया, अल्पसंख्यकों का नाम लिया। लेकिन कांग्रेस ने अपने ट्वीट में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दो भागों में कांग्रेस ने ट्वीट किया और दोनों ट्वीट में कहीं पर भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के आला कमान जो ट्वीट को हैंडल करती हैं, सुप्रिया श्रीनाथ, उनकी टीम मुस्लिम वर्ड लिखने से घबरा गई। उन्हें लगा कि अगर हम इसमें मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं वो उनके लिए उल्टा साबित ना हो जाए। लेकिन जब वोट मांगने की बात आएगी तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं को, गवैयों को भेज दिया जाएगा कि जाओ और भीड़ इकट्ठा करो और उनको लगा दिया जाएगा मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए अशार सुनाने पर। इस पूरे ट्वीट में कहीं पर भी अल्पसंख्यक का इस्तेमाल तो अक्सर करती है कांग्रेस, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, खासतौर से अब बरेली को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, मुसलमानों को बरेली के, तो उसके बावजूद कहीं पर भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं है। आइए मैं आपको ट्वीट पूरा पढ़कर सुनाता हूं। आज देश का संविधान खतरे में है, देश में अपराध बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व में हमारी छवि खराब हो रही है। बीजेपी सरकार संविधान को नहीं मानती है और देश में लगातार दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के निर्देश के बाद भी बिल्डोजर चल रहा है। देश में कानून का राज नहीं है, बल्कि एक खास विचारधारा के नियमों का राज है। यूपी में महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध चरम पर है। यह दिखाता है कि सरकार कानून का राज स्थापित करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। दूसरा ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के नेता पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश करते हैं तो हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। आखिर सरकार हमसे क्या छिपाना चाहती है? दोनों ट्वीट में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। जिक्र किया गया है दलितों का, जिक्र किया गया है महिलाओं का, ना मुसलमानों का कहीं नाम है। दूसरी ट्वीट जो है वो सीधा सीधा बरेली घटना को लेकर है, जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश करते हैं। यहां भी बरेली का नाम गायब, ताकि इससे ये अंदाज़ा ना हो पाए ये किसके बारे में बात कही जा रही है, और फिर पूरी तरह से इसको गायब कर दिया गया, मुस्लिम शब्द को गायब कर दिया गया। और यही वजह है कि जब मजलिस के कार्यकर्ता, इस तरह के लोग जो मुस्लिम पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जब इस तरह के सवालात खड़े किए जाते हैं तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद जैसे लोगों को ये बातें नागवार गुजरती हैं।